हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो एंड तक देखना। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 2 नवंबर 2021 का बिजनेस लाइन की इंपॉर्टेंट न्यूज़, काम की बातें क्या है। सबसे पहले आप सभी को पता, अभी COP26 चल रहा है और उसके अराउंड बातें जो भी चर्चा में आ रही है वो अपन देख रहे हैं। तो जैसे इसमें जो मेजर इशू जो बेसिक जो कंट्रीज़ है, बेसिक कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, 4 कंट्रीज़ का ग्रुप नाम शॉर्ट फॉर्म है बेसिक। तो इन्होंने चारों ने मिलकर बोला है कि जो 100 बिलियन जो क्लाइमेट फंडिंग आने वाला था डेवलप्ड कंट्रीज से, वो जल्दी से जल्दी दिया जाए और उसके ऊपर भी कुछ कुछ कंक्रीट बेसिकली बातें हो, कंक्रीट प्रपोजल बने। सो बेसिकली बेसिक ग्रुप ने यही रिक्वेस्ट किया कि 2021 से 25 तक का जो है आप एक प्लान बताओ जिसके तहत हमें आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को $100 बिलियन आप पर ईयर देंगे। उसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये UN के सेक्रेटरी भी हैं यहाँ पे, एंटोनियो गुटेरेस, और COP26 UN क्लाइमेट समिट ग्लासगो इसका स्कॉटलैंड में, और PM ब्रिटिश के PM बोरिस जॉनसन भी हैं यहाँ पे। इसमें वही बातें करी गई है नेट जीरो के अराउंड। आप सभी को पता है नेट जीरो कॉन्सेप्ट्स। अगर आप यहाँ अपने यहाँ आके देखते हैं तो थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इंडिया ने 1850 से लगा कि आज तक की बात करें, अब तक की जो टोटल एमिशंस जो बेसिकली 4% ही कंट्रीब्यूशन किया है, और अभी रिसेंट के ईयर्स में इंडिया ने काफ़ी रिडक्शंस कर दिए हैं। तो जो इंडिया का जो कार्बन बजट है, जितना एमिशंस करने का इसका है, उससे मतलब उससे बहुत ही कम शेयर जो इसने कंज्यूम किया है। उसके अलावा बेसिक की बात करें तो बेसिक दोस्तों 2009 में एस्टेब्लिश में आया था, जो कि बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमिक फोरम है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को नेगोशिएट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में ये अपनी समय समय पर अपनी मांगे और अपनी डिमांड उठाते रहते हैं। तो ये अपना COP26 का न्यूज़ था। उसके अलावा अगले न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। अगर अगला न्यूज़ आइटम देखते हैं तो अब वापस से तमिलनाडु ने अपना स्टेट ओन्ड पेमेंट बैंक लाइसेंस के लिए सोचा है कि काफ़ी सारी एक बड़ा तबका हम लोग जो है वेलफेयर स्कीम्स का चलाते हैं, तो हमको लग रहा है कि हम एक बेटर कंट्रोल कर पाएंगे ताकि हमारी वेलफेयर स्कीम अच्छे से चल सके। तो तमिलनाडु पेमेंट बैंक लाइसेंस के लिए RBI को अप्रूवल के लिए अप्रोच करेगा। उसके अलावा हम लोग अगर आगे चलते हैं, सेकंड पेज पे ये काम का न्यूज़ है थोड़ा सा, ये थोड़ा साइंस टेक बेस्ड है। IOCL पहला फर्स्ट मेगा मैलिक एनहाइड्राइड प्लांट पानीपत में सेटअप करने वाला है। बेसिकली यहाँ केमिकल्स के नाम दिए गए हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अंदर बेसिकली तो मैलिक एनहाइड्राइड इसका यूज़ होता है बेसिकली स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, जो कि पॉलिस्टर रेजिन और सरफेस कोटिंग्स, पेस्ट, प्लास्टिसाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स, लुब्रिकेंट, एडिटिव्स, इन सब में यूज़ होता है इनका मैलिक एनहाइड्राइड का। एक और केमिकल ये बनाएगा, उसका नाम है ब्यूटेन डायोल। ब्यूटेन डायोल्स के एप्लीकेशंस होते हैं दोस्तों पॉलीयूरेथेन्स, ब्यूटिलिन, टेरेफ्थलेट्स, जो कि इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल फाइबर होता है। अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये PMI के बारे में वापस से चर्चा में है। PMI, तो PMI के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें दी गई कि तो अक्टूबर के अंदर PMI मैन्युफैक्चरिंग का है 55.9, यानी कि एक्सपांसन हुआ है। अब अपन बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारे GDP में GVA में 14% वेटेज है, आपको पता रहना चाहिए, और एक जॉब मल्टीप्लायर की तरह कंसिडर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बेसिकली PMI एक हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर है जो इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में बताता है। अगर ये कौन लाता है इसकी बात करें तो इकोनॉमिक रिसर्च फर्म एक IHS मार्केट इसको प्रिपेयर करती है हर महीने में बेसिकली। उसके अलावा एक PMI के बारे में दिया गया है कि PMI मैन्युफैक्चरिंग PMI, सर्विसेज PMI भी आता है। बेसिकली डिफिजन इंडेक्स है जिससे कि सर्वे भेजा जाता है कुछ मैन्युफैक्चरर्स को, वो मैनेजर्स पैनल रहता है, वो रेस्पॉन्स देते हैं और ये सर्वे निकालते हैं। अगर बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं, PMI हेडलाइन PMI दोस्तों, इसके अंदर वेटेड एवरेज 5 इंडिसेस का रहता है। तो 5 इंडिस कौन कौन से हैं? न्यू ऑर्डर्स 30% रहता है, आउटपुट 25% रहता है, एम्प्लॉयमेंट 20%, सप्लायर डिलीवरी 15% और स्टॉक ऑफ परचेज 10%। हालांकि याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन 5 कैटेगरीज तो पूछ सकता है कि कितने कैटेगरीज होती है हेडलाइन PMI में, ठीक है। और अगर ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट पेपर बनाना चाहे तो नाम भी दे के पूछ सकता है। अपन आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे। देखो यहाँ पे ये इसमें डिजिटल पेमेंट्स का दिया है IMPS, फास्टैग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल करेक्शन AEPS, ये सब फुल फॉर्म आपको पता रहनी चाहिए। इसके अलावा एक SBI ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, बेसिकली वीडियो कॉल लाइफ सर्टिफिकेट्स
फैसिलिटी, वीडियो कॉल लाइव सर्टिफिकेट फैसिलिटी। तो इसके अंदर दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली हैज स्टार्टेड दिस वीडियो कॉल लाइव सर्टिफिकेशन सबमिशन फैसिलिटी। तो आपको SBI टिक करना है, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर होगा क्या ना, ये SBI पेंशन सेवा .SBI वेबसाइट पे जाके अपना वीडियो VLC पे क्लिक करके अपना अकाउंट नंबर सबमिट करके, और बेसिकली यहाँ पे वीडियो के थ्रू अपना भाई आप जो बैंक विजिट करके आप लाइफ सर्टिफिकेट दे सबमिट करते हैं ना, वो ज़रूरत नहीं है, वीडियो के थ्रू ही आपका वो काम हो जाएगा। तो पेंशनर्स के लिए एक अच्छा स्टेप कह सकते हैं इसको। अगर अगले न्यूज़ पे चलते हैं तो एक नया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने ऑपरेशन स्टार्ट किया 1 नवंबर से। तो इसके अराउंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अराउंड अपना नेक्स्ट सीरीज लाएंगे अपन बैंकिंग बाय वे में, कवर करेंगे क्या क्या रेगुलेशंस है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके 2 पार्टनर्स है बेसिकली। एक तो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और रेजिलियंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका दूसरा नाम है भारत पे, ठीक है। सेंट्रल और भारत पे बैक्ड है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। बात करें तो कुछ दिनों पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र जो कोऑपरेटिव बैंक था वो भी इसके अंदर एमलगेट किया गया था। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए कितना मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, 200 करोड़ रुपए आपको मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। और इन्होंने बोला कि हम जो बेसिकली टैक बेस्ड इसको करेंगे, हमारी रोबस्ट टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे, बेस्ट टैलेंट को हायर करेंगे और जो क्रेडिबल वेंडर पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे जो IT सेक्टर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में है। जापानीज इन्वेस्टमेंट जो है हमारे इंडियन IT फर्म्स में, स्टार्टअप्स के अंदर लास्ट 5 साल में 4 टाइम्स ग्रो हुआ है, 4 टाइम्स हो गया है, ऐसे फैक्चुअल पूछ सकता है। तो अगर हम बात करें तो लगभग एक रिपोर्ट आई नास्कॉम और NRI का फुल फॉर्म है दोस्तों नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने बोला है कि $9.2 बिलियन हो चुका है जापानीज इंस्टीट्यूट इंडियन IT सेक्टर के अंदर। उसके अलावा एक ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में जस्ट एक अच्छा आर्टिकल है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाके पढ़ सकते हैं, जस्ट आपके पास टाइम है तो काफ़ी आपको अच्छा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। आगे चलते हैं अपन, उसके बाद में यहाँ पे है एक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यूज़ में है जो कि बेसिकली पंजाब बेस्ड है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑफर फॉर सेल IPO। अभी क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अभी 3-4 साल हो गए हैं तो IPOs में लाने में लगे हुए हैं, तो इसलिए चर्चा में है, देख लेना आप इनको। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मुथूट फाइनेंस ने बेसिकली अपना जो वाइट लेबल ATM का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था वो इन्होंने बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन कुछ दिनों पहले कैंसिल हो गया था, तो इन्होंने बंद कर दिया अपना वाइट लेबल का बिजनेस। तो वाइट लेबल ATMs होते क्या हैं, देखो वैसे तो अपना जो है FAQ के अंदर कवर करेंगे, FAQ में दिया है अलग अलग जो ATMs क्या होते हैं। वाइट लेबल ATM दोस्तों जो नॉन बैंक रहते हैं, नॉन बैंक यानी कि NBFCs वगैरह है, ये अपना ATM सेटअप करते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो आप पैसा निकाल सकते हैं जाके बैंक वाले, कोई भी डेबिट कार्ड वाले बेसिकली। तो बेसिकली अगर कोई भी ATM ओन्ड ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय नॉन बैंक, उसको बोलते हैं वाइट लेबल ATM। अगला न्यूज़ है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इन्होंने यूपी के दोस्तों जो वाराणसी डेयरी यूनियन है 5 साल के सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। तो अभी फिलहाल NDDB के चेयरमैन है मिनेश शाह जी, पूछा जा सकता है, चर्चा में है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और इसके कहाँ पे लोकेटेड है ये भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम अगले न्यूज़ पे चलते हैं तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी पार्लियामेंट्री पैनल ऑन बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चर्चा में है। अभी शशि थरूर जी इनके चेयरमैन है, और शशि थरूर जी बड़े फेमस राइटर हैं, इनकी बुक्स देख लेना, ठीक है। प्राइड प्रेजुडिस करके एक बुक भी आई इनकी, अभी आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा आज का लास्ट न्यूज़ आइटम है बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में है कि क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए अभी कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनली ठाना है कि हम लोग बेसिकली एग्जामिन करेंगे, कुछ उसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि क्या किया जा सकता है। तो इसका जो फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो कि फ़िलहाल हेड है इसकी अभी जयंत सिन्हा जी, एक्स स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट थे। अगर बात करें तो उसके अलावा और भी मुद्दों पे देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, MSME सेक्टर्स फाइनेंसिंग, इन सब के ऊपर भी देखने वाले हैं। अगर बात करें तो फिलहाल आप सभी को पता है क्रिप्टो करेंसीज अभी रेगुलेटेड नहीं है,
आरबीआई और आरबीआई ने भी कुछ रेगुलेशन नहीं लाए इसके अंदर। तो आरबीआई बेसिकली कोशिश करता रहता है इन्वेस्टर्स को कि आप बच के रहें, वॉलेटाइल है और आप पैसा लूज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ अभी स्टैंड नहीं है, तो बेसिकली सोच रहे हैं कि कुछ हम जो बेसिकली रिपोर्ट देंगे उसके बेस पे पॉलिसी फ्रेमवर्क लाने में मदद करेगा, ऐसा सोचना है। तो दोस्तों अपन लोगों ने 2 नवंबर का द हिंदू बिजनेस लाइन की जो काम की बातें थी वो कवर कर लिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करते रहो। वीडियो एंड करता हूँ मैं।